मैंने जो शिक्षकों को एक संदेश दिया कि हमेशा जो भी आप रचनात्मक कार्य कर रहे होते हैं, इसमें आपका समय व्यय होता है, श्रम भी लगता है और जो समय और श्रम का जो निवेश है, वो किसी वित्तीय निवेश की अपेक्षा कहीं अधिक है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन का अनमोल समय किसी वस्तु पर लगाता है, अपना श्रम लगाता है, तो निश्चित ही ये कार्य किसी भी अन्य फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा कहीं अधिक मायने रखता है। तभी व्यक्ति कुछ नवाचार करेगा, यदि उसका समय और श्रम उपयोग में नहीं आएगा, तो कोई कलात्मकता और कोई रचनात्मकता नहीं आ सकती। नहीं हो सकती। इसलिए शिक्षकों को हम लोग शून्य निवेश नवाचार के साथ-साथ यदि उपयोगी वस्तुओं के बनाने के संदर्भ में बात करते हैं, हुँ। तो उनके समय और श्रम को हमें और अधिक महत्व देना होगा कि नहीं आपके द्वारा जो समय और श्रम दिया गया है, ये कहीं अधिक उपयोगी है हुँ। और हमारे अपने संस्थान के बच्चों के साथ-साथ जनपद के बच्चों के लिए, इवेन राष्ट्रीय स्तर पर या अन्य राज्यों के बच्चों के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। इसलिए आप जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के कार्य कर रहे हैं, ये शून्य निवेश के साथ-साथ बेहद उपयोगी कॉन्सेप्ट भी है। जो भी शिक्षकों के द्वारा हमारे नवाचार, चाहे वो टीचिंग लर्निंग किट बनाने के लिए हो, किसी तरीके का मटेरियल एड बनाने के लिए हो या कोई सुलभ संदर्भ जिनको हम सैद्धांतिक तौर पर ब्लैक बोर्ड में नहीं समझा पाते, उनको यदि हम चित्रों के माध्यम से या किसी मॉडल के माध्यम से बता सकते हैं, तो यहाँ पर शिक्षक को उनके प्रयासों के लिए भी सराहा जाना चाहिए कि ये शून्य निवेश के साथ-साथ एक बृहद उपयोगी कार्य भी है, जिसके लिए आप सब लोग आगे आएँ। तो आपका जो अरविंदो सोसाइटी है, यदि किसी बेहतर उपयोगी मॉडल को या किसी टेक्निक को या किसी नवाचार को पहचानता है और उसकी उपयोगिता को राष्ट्र स्तर पर एक प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराता है, तो ये आप लोगों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। रोल मॉडल होना या लीडर होना, ये तो समाज को दिशा दिखाने का एक प्रमुख ज़रिया है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी संस्थान का जिस प्रकार से एक हेड होता है और उस हेड की जो नेतृत्व शैली होती है, उसके आधार पर उसका पूरा ऑफ़िस या पूरा ऑर्गनाइज़ेशन कार्य करता है। तो इसी प्रकार से यदि हमारे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षा संगठन में कोई ऐसे विद्यालय हैं, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को हर कार्य गतिविधि के माध्यम से सिखाया जा रहा हो, ऐसे यदि रोल मॉडल विद्यालय किसी भी क्षेत्र में होंगे, वो हमारे जनपद में हो या किसी अन्य जनपद में, राज्य में हो, तो वहाँ के आस-पास परिवेश में जो भी विद्यालय होंगे, यदि उनके शिक्षकों का उस विद्यालय के साथ में संपर्क होगा, आना-जाना होगा और वहाँ की जो शिक्षण प्रणाली होगी, प्रोजेक्ट बेस्ड या कार्य आधारित जो क्रिया आधारित शिक्षण व्यवस्था होगी, तो उस रोल मॉडल विद्यालय से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, करके सिखाने का बच्चों को एक अनुभव मिलेगा। तो निश्चित ही रोल मॉडल का अपना एक आदर्श स्थान है समाज में, हर जगह पर हम छोटी से छोटी इकाई को लेकर के यदि उदाहरण के स्वरूप में आगे बढ़ें, कि यदि घर का गार्जियन भी रोल मॉडल हो अपने कार्यशैली के हिसाब से और दूसरे लोगों को भी कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, तो रोल मॉडल का तो अपना एक अहम हिस्सा है ही। तो इस प्रकार से यदि कोई रोल मॉडल विद्यालय हमारे यहाँ जनपद में हो और उनमें जो शिक्षण की व्यवस्था है, वो इस प्रकार से की जाए कि बच्चे बिना किसी अतिरिक्त बोझ के और एक्टिविटी के माध्यम से रुचिपूर्ण तरीके से और सहज ढंग से एक लंबे समय के लिए अधिगम प्राप्त कर सकें, तो ये व्यवस्था निश्चित तौर पर उपयोगी होगी हमारे लिए और उसके लिए यदि अरविंदो सोसाइटी किसी प्रकार से हमारे जनपद के शिक्षकों का, विद्यालय का सहयोग कर रही है, तो उसका भी हम स्वागत करेंगे।